हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्लुएंट इंस्टीट्यूट। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का इंग्लिश का 5th चैप्टर, जो कि हमने चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया। तो आज हम करने जा रहे हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, और उसके साथ साथ जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। स्ट्राइक आउट व्हाट इज़ नॉट ट्रू इन द फॉलोइंग। अब इन्होंने बोला कि वो चीज़ आप बताइए जो इसमें से ट्रू नहीं है, जो सही नहीं है। तो कौन सी बात सही नहीं है? चैप्टर अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप सारी आंसर अपना अच्छे से बता पाओगे। तो अगर जैसे कोई बच्चे नए हैं, उनको पता नहीं हमें कैसे पढ़ना है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, हमारे चैनल को सर्च करिएगा फ्लुएंट इंस्टीट्यूट, और उसके बाद प्लेलिस्ट में जाकर आप प्लेलिस्ट में से पढ़ना। वहाँ पर आपको हमारी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट और साथ साथ हमारी जो स्पोकन इंग्लिश की प्लेलिस्ट है वो, और जो हमारी क्लास जो 12th का हम जो सिलेबस कर रहे हैं, फ्लैमिंगो या फिर विस्टास, ये सारा कुछ आपको अलग से प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में से आप सभी लेसन सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन है कि भाई आपको बताना कि कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है, सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है? राजकुमार शुक्ला वॉज, जो राजकुमार शुक्ला था क्या था? अ शेयर क्रॉपर, शेयर क्रॉपर था वो, तो ये सही है बात। अ पॉलिटिशियन, तो पता चलेगा ना यहीं पर वो एक पॉलिटिशियन नहीं था, तो सेकंड ऑप्शन इसका क्या है? आंसर होगा। यानी इसमें से ट्रू कौन सी बात नहीं है? सेकंड वाली। डेलीगेट, डेलीगेट का मतलब क्या होता है? डेलीगेट होता है जो हमारा प्रतिनिधि होता है, तो प्रतिनिधि भी था। अ लैंडलॉर्ड, एक जमींदार भी था। अ शेयर क्रॉपर, बटाईदार भी था, बट एक पॉलिटिशियन नहीं था, तो ये वाली बात क्या है? गलत हो गई। नेक्स्ट देखिए बी, राजकुमार शुक्ला वॉज डैश, तो राजकुमार शुक्ला इनमें से क्या था? पुअर था, फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, इलिटरेट था। तो पुअर था वो, सही बात है। इलिटरेट था, असाक्षर था, अनपढ़ था, ये भी सही बात है। लेकिन आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा, फिजिकली स्ट्रॉन्ग। वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, कमजोर था, दुबला पतला एक किसान था। क्वेश्चन 2, व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट। जो रिजोल्यूट का मतलब क्या होता है बेटा? रिजोल्यूट होता है जो दृढ़ होते हैं, अपनी बात पर जो डटे रहते हैं, उनको बोला जाता है रिजोल्यूट। राजकुमार शुक्ला के बारे में बोला गया कि भाई वो इतना रिजोल्यूट, दृढ़ कैसे कहा जा सकता है? ऐसा क्या हुआ था जिस बेस पे आप कहोगे कि वो दृढ़ था? जो राजकुमार शुक्ला है उसने क्या किया था? ही हैड कम, वो आया था ऑल द वे, पूरे रास्ते, फ्रॉम चंपारण डिस्ट्रिक्ट से, इन द फुट हिल्स, जो कि फुट हिल्स में जो पहाड़ी क्षेत्र में है वो हिमालयस की, वहाँ से लेकर टू लखनऊ, वो लखनऊ पहुँच गया था टू स्पीक टू गांधी जी। क्या करने के लिए? गांधी जी से बात करने के लिए। शुक्ला अकम्पनीड गांधी एवरीवेयर, जहाँ जहाँ गांधी जी गए वहीं पर उन्होंने क्या किया? उसको अकम्पनी किया। अकम्पनी का मतलब क्या होता है? उनके साथ जाना। तो उन्होंने क्या किया? शुक्ला अकम्पनीड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी है, मैंने बताया था आंसर आपके सेकंड फॉर्म में होते हैं। तो शुक्ला ने क्या किया? उनको हर जगह अकम्पनी किया। अकम्पनी मतलब उनके साथ साथ गए। शुक्ला फॉलोड हिम, फॉलो मतलब होता है उनका पीछा पीछा कर उनके साथ साथ जाना। तो शुक्ला ने उनको फॉलो किया, फॉलो का बन गया फॉलोड, सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास की बात है। फॉलोड हिम टू द आश्रम नियर अहमदाबाद, कहाँ पर तक उन्होंने फॉलो किया उनको? आश्रम भी पहुंच गए, जो कि नियर अहमदाबाद, जो कि अहमदाबाद के क्या था? पास था। 4 वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधीज साइड, उसने कुछ सप्ताहों तक, कुछ हफ्ते तक गांधी की जो साइड यानी गांधी की तरफ वो चलता रहा, उनको रुका नहीं। तो गांधी की साइड उसने छोड़ी नहीं, गांधी का पीछा नहीं छोड़ा। टिल गांधी आस्क्ड हिम टू मीट एट कलकत्ता, तब तक उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा गांधी का, जब तक कि उन्होंने ये नहीं कह दिया कि मैं उनको मिलूंगा कलकत्ता में। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो राजकुमार शुक्ला था वो क्या था? बड़ा ही रिजोल्यूट था, एक दृढ़ निश्चय, एक दृढ़ संकल्प करने वाला व्यक्ति था, क्योंकि जो उनको करना था वो अपनी बात मनवाकर ही माने गांधी से। वाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट, उन्होंने गांधी जी को एक अन्य पीजेंट क्यों समझ लिया? पीजेंट मतलब होता है किसान। तो सर्वेंट जो नौकर थे उन्होंने क्या किया था? जब गांधी जी उनके घर पे गए थे, राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे गए थे, तो हुआ क्या था? उसको शुक्ला के साथ बाहर ही रहने के लिए बोल दिया था, पानी जो कुआं था, कुएं से पानी लेने से भी मना कर दिया था। तो उन्होंने क्या समझा था कि गांधी क्या होगा? एक कोई गरीब किसान होगा, ऐसा क्यों समझा उन्होंने? शुक्ला लेड गांधी, लीड की सेकंड फॉर्म लेड होती है, लीड मतलब लेकर जाना। शुक्ला लेड गांधी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस, तो राजेंद्र प्रसाद के घर पे लेके गए थे शुक्ला, किसको? गांधी जी को। द सर्वेंट्स न्यू, नो का बन गया बेटा न्यू, नो होती है फर्स्ट फॉर्म, और हम पास्ट में क्या बना देंगे? नो का न्यू, KNEW, राइट। सो द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब होता है बेटा किसान। जो सर्वेंट्स थे वो शुक्ला को अच्छे से जानते थे कि एक गरीब किसान है। गांधी वॉज ऑल्सो क्लैड इन सिंपल धोती, और गांधी जी क्या थे? ही वॉज ऑल्सो क्लैड, क्लैड का मतलब क्या होता है? लिपटा होना या पहने होना। तो लिपटे हुए थे एक सिंपल धोती में, जैसे कि किसान की जो ड्रेस होती है वैसी ड्रेस में गांधी जी भी थे। ही वॉज द कंपेनियन ऑफ अ पीजेंट, उन्होंने देखा कि भाई साथी थे, किसके? कंपेनियन मतलब होता है साथी, एक किसान के साथी हैं। तो उन्होंने उसी चीज़ से अंदाजा लगा लिया कि भाई ड्रेसिंग भी ऐसी है किसानों जैसी, दुबला पतला सा इंसान है, और किसका कंपेनियन है? एक किसान का ही साथी है। हैंस द सर्वेंट्स थॉट, तो जो सर्वेंट्स उन्होंने सोचा, गांधी टू बी अनदर पीजेंट, उन्होंने सोचा कि जो गांधी है वो भी क्या होगा? कोई दूसरा किसान ही होगा जो उसके साथ आया हुआ है। लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला, जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी शुक्ला से, तो उनके बीच में जो गांधी जी ने कौन कौन से प्लेसेस को विजिट किया, कौन कौन से प्लेसेस पे वो गए थे, एंड हिज अराइवल एट द चंपारण, और किस प्रकार से वो फिर बाद में चंपारण पहुंचे। तो इसके बीच में उन्होंने कौन कौन से स्थानों पर विजिट किया, वो सारी बातें बतानी है। गांधी फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला वॉज एट लखनऊ, जो पहली मीटिंग हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? लखनऊ पे हुई थी, शुक्ला की और गांधी जी की। देन ही वेंट, वो गया, गो का बन गया बेटा वेंट, गो होता है जाना, तो गए थे
तो वेंट हो गया। बस आपको आंसर में यही चीज़ का ध्यान रखना है। अधिकतर आपके जो आंसर्स होंगे सारे सेकंड फॉर्म में ही होंगे, क्योंकि पास्ट की बातें सेकंड फॉर्म से बताई जाती है। मैं बार बार आपके ऊपर जोर डालकर आपको मैं बातें बता रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि अगर आप इतना भी समझ लेते तो आप अपने आप भी कुछ सेंटेंसेस सही बना पाओगे। देन ही वेंट टू कानपुर, तो उसके बाद वो कहाँ पर गया था, कानपुर गया था। एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, उसके बाद कुछ अन्य जो पार्ट्स थे इंडिया के वहाँ पर भी गए थे। ही रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, रिटर्न मतलब वापस आना, तो सेकंड फॉर्म रिटर्न हो गई, वो वापस लौटे थे टू हिज आश्रम, आश्रम में नियर अहमदाबाद, अहमदाबाद के पास। लेटर ही वेंट टू कलकत्ता, उसके बाद वो कहाँ पर गया, कलकत्ता गया था। ही वेंट पटना एंड मुजफ्फरपुर, कलकत्ता, पटना एंड मुजफ्फरपुर बिफोर अराइविंग एट चंपारण, बिफोर अराइविंग एट चंपारण, तो चंपारण आने से पहले, अराइव होते बेटा आना, तो बिफोर अराइविंग एट चंपारण वो इन क्षेत्रों पे गए थे, इन जगहों पर गए थे। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट, जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स मतलब किसान, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को क्या देते थे एज अ रेंट, रेंट के रूप में। व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टीड एंड व्हाई, अब ब्रिटिश जो लोग थे उनको क्या चाहिए था और क्यों। वट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो, जो सिंथेटिक इंडिगो उन्होंने जो बना ली थी अंग्रेजों ने, तो उसका क्या इम्पैक्ट था, क्या प्रभाव पड़ने वाला था ऑन द प्राइसेस ऑफ, किस चीज़ पर, प्राइस पर नेचुरल इंडिगो के, जो प्राकृतिक रूप से इंडिगो उगाई जाती है उसके प्राइस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला था सिंथेटिक इंडिगो का। द पीजेंट्स पेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इंडिगो एज अ रेंट, जो पीजेंट्स थे, किसान थे, वो क्या देते थे, पे करते थे, यानी पेड़ का पेड़ बन गया, ठीक है, सेकंड फॉर्म। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इंडिगो एज अ रेंट, जो उनकी फसल थी नील की खेती इंडिगो, उसको किराए के रूप में देते थे। नाउ जर्मनी हैड डेवलप्ड, लेकिन जो जर्मनी थी उसने डेवलप कर लिया था, आविष्कार कर लिया था, खोज ली थी सिंथेटिक इंडिगो, जो सिंथेटिक इंडिगो थी उसका क्या कर लिया था, डेवलप कर लिया था, बना लिया था। सो द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वांटेड मनी एज कंपनसेशन, जो कंपनसेशन का मतलब क्या होता है बेटा, मुआवजा। तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे वो क्या चाह रहे थे कि जो उनके पैसे हैं वो वापस मिल जाए, किसके रूप में, जो कि कंपनसेशन मुआवजे के रूप में, फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, जो कि उनका एक 15% का अरेंजमेंट उन्होंने कर रखा था, सिस्टम कर रखा था कि भाई इतना परसेंट आपको उसका जो इंडिगो का फसल का देना होता था या फिर इतने पैसे देने होते थे। द प्राइस ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन, इससे पता चल गया था क्या कि जो नेचुरल इंडिगो है, जो प्राकृतिक इंडिगो है, उसका प्राइस नीचे जाएगा क्योंकि सिंथेटिक ज़्यादा चलेगी टू द सिंथेटिक इंडिगो, ठीक है। तो इस चक्कर में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला था कि जो सिंथेटिक इंडिगो है उसके कंपैरिजन में जो नेचुरल इंडिगो थी उसके जो प्राइस थे वो क्या होते, दैट वुड गो डाउन, वो नीचे चले जाते। द इवेंट्स इन दिस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इलस्ट्रेट गांधीज मेथड ऑफ वर्किंग, जो ये पार्ट है इसमें गांधी के काम करने के तरीकों को दर्शाता है कि गांधी जी किस तरीके से काम करते थे। अगर आपने पूरा चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा कि गांधी किस प्रकार अपनी स्ट्रेटजीज लगाते थे, किस प्रकार की उनकी सोच थी। कैन यू आइडेंटिफाई सम इंस्टेंसेज, इंस्टेंसेज होता है कुछ एग्जाम्पल देना, तो क्या इनमें से आप कुछ एग्जाम्पल छाट सकते हो, बता सकते हो, ऑफ दिस मेथड, इस मेथड के, एंड लिंक देम टू हिज आइडियाज़, और किस प्रकार के जो उनके आइडियाज़ थे लिंक करते थे किसके साथ, सत्याग्रह के साथ, एंड नॉन वायलेंस, कि बिना वायलेंस किए भी वो मतलब अपना जो काम था पूरा कर लेते थे। तो आपने देखा होगा किस प्रकार 25% शेयर्स जो थे वो वापस निकलवा लिए थे बड़े जमींदारों से, अंग्रेजी सरकार को एक बड़ा ही धक्का भी दिया था गांधी जी ने पहले ही एपिसोड में, जो कि चंपारण एपिसोड था, राइट। तो यही पूछ रहे हैं कि किस प्रकार हमें पता लगता है कि गांधी जी के विचार नॉन वायलेंस वाले और सत्याग्रह वाले थे, और किस प्रकार वो उनकी जो सोच थी वो एक एग्जाम्पल बन रही थी किस चीज़ के लिए, कि बिना वायलेंस किए, बिना कुछ और किए वो क्या कर लेते थे, अपनी बात को मनवा लेते थे या अपने काम में सफल हो जाते थे। उनका काम करने का तरीका कैसे अलग था। गांधीज पॉलिटिक्स वॉज इंटरमिंगल्ड, इंटरमिंगल्ड भी कह सकते हो या फिर इंटर ट्विंड भी कह सकते हो, TWINED, राइट। इंटरट्विंड या इंटरमिंगल्ड मतलब क्या होता है, आपस में लिपटी हुई, एक साथ होना। तो दोनों एक के साथ जुड़ी हुई हैं गांधी जी की प्लानिंग जो पॉलिटिक्स थी। विद द डे टू डे प्रॉब्लम्स, वो डे टू डे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर देते थे साथ साथ। ऑफ द मिलियंस ऑफ इंडियंस, मिलियंस जो लोग थे इंडिया के, उनके डे टू डे प्रॉब्लम्स के साथ साथ उन्होंने क्या किया, उनको अंग्रेजों से या फिर उनके साथ एक उनको ये दिखा दिया कि हाँ भाई हमें अंग्रेजों का गुलाम रहने की ज़रूरत नहीं है, हम भी अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। ही अपोज्ड अनजस्ट लॉज, उन्होंने क्या क्या अपोज किया, इस चीज़ का अपोज मतलब होता है विरोध करना, अनजस्ट लॉज का, जो गलत जो उनके नियम थे, अनजस्ट अन्यायपूर्ण, ठीक है ना, उन नियमों का विरोध किया। ही वॉज रेडी टू कोर्ट अरेस्ट, उन्होंने इस बात के लिए भी रेडी हो गए थे वो कि भाई जो कोर्ट है वो मुझे अरेस्ट कर सकता है, क्योंकि फॉर ब्रेकिंग सच लॉज, क्योंकि मैंने नियम तोड़ा है, कानून तोड़ा है, एंड गोइंग टू जेल, और जेल जाने के लिए क्या थे वो रेडी भी हो गए थे। क्यों हो गए थे, क्योंकि वो एक गलत एग्जाम्पल नहीं बनना चाह रहे थे लोगों के लिए, क्योंकि थाउजेंड जो लोग थे, हजारों जो लोग थे वो उनको क्या करते थे, फॉलो कर रहे थे, और उनके आगे क्या इमेज बनती गांधी जी की कि वो एक रूल ब्रेकर है, लॉ के खिलाफ मतलब जाने वाले लोग हैं। लेकिन गांधी जी मानते थे क्या कि मैं लॉ के साथ चलकर ही क्या करेंगे, हम अपनी विजय प्राप्त करेंगे। द फेमस डांडी मार्च टू ब्रेक द सोल्ट लॉ, जो फेमस डांडी मार्च थी वो भी गांधी जी ने की थी, क्या थी, ब्रेक द सोल्ट लॉ, जिससे पता चल रहा है कि वो अहिंसावादी होकर भी, नॉन वायलेंस होकर भी क्या कर रहे थे, सोल्ट लॉ जो कि नमक बनाया उन्होंने, इज अनदर इंस्टेंस, जो कि क्या एक अन्य उदाहरण है जिसमें वो युद्ध नहीं कर रहे, सिर्फ सत्याग्रह कर रहे हैं। द रेजिस्टेंस एंड डिसओबीडियंस वॉज पीसफुल, इसमें क्या था, जो रेजिस्टेंस किया, रेजिस्टेंस मतलब विरोध किया, प्रतिद्वंदी बने उस चीज़ के, विरोध किया उन्होंने, डिसओबीडियंस उस चीज़ को ओबे नहीं किया, नहीं माना, अवज्ञा की उन्होंने, वॉज पीसफुल, लेकिन थी कैसे, क्या ये बिल्कुल पीसफुल थी। एंड फाइट फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस, फाइट थी किस चीज़ के लिए, एक सच्चाई की जीत के लिए थी। तो ये थे गांधी जी के विचार, जो कि डे टू डे प्रॉब्लम्स को सोल्व भी करते थे और गलत चीज़ का विरोध भी करते थे। दिस वॉज लिंक्ड डायरेक्टली टू हिज आइडियाज़, जो कि
उनके जो आइडियाज़ हैं उनके साथ डायरेक्टली लिंक हो रही है किस चीज़ के साथ, सत्याग्रह। वो सत्या का आग्रह करते हैं, नॉन वायलेंस और अहिंसा के पथ पर वो चलते थे। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई डिड गांधी अग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। तो गांधी जी थे वो 25% पे ही राजी क्यों हो गए थे? आपको खुद पता होगा कि 25% पे ही राजी हो गए थे। बाकी जो लोग थे वो सब कह रहे थे नहीं आपको 25% नहीं, आपको कम से कम 50 तो लेना ही चाहिए था। लेकिन गांधी जी ने क्या किया था, जो डेड लोग बन गया था वो चाह रहे थे कि गांधी जी ज़्यादा बोलें, उनका विरोध करें, लेकिन गांधी जी ने कोई विरोध वगैरह कुछ नहीं किया, शांतिपूर्ण तरीके से क्या कर दिया, हाँ ठीक है 25 उनकी खुद की जुबान थी 25% देने की, तो गांधी ने उसमें डायरेक्ट क्या कर दिया, हाँ कर दिया था, क्योंकि वो एक ज़्यादा इसमें संघर्ष नहीं पैदा करना चाह रहे थे। गांधी जी कहते हैं इस बात के लिए कि 25% पर उन्होंने क्यों हाँ किया। फॉर गांधी द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इंपॉर्टेंट। वो कहते कि कितना अमाउंट आ रहा है वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। देन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन फोर्स टू रिटर्न। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि लैंडलॉर्ड्स को मजबूरन फोर्स हुए, वो मजबूर हो गए थे टू रिटर्न पार्ट ऑफ द मनी, कि जो मनी का पार्ट उनको देना पड़ा, विद इट इसके साथ पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, यहाँ तक कि उनकी प्रेस्टीज, उनकी सम्मान, उनका जो गौरव था वो भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि उनकी इज्जत के ऊपर बात आ गई थी। उन लोगों ने खुद कहा था नहीं तो 25 देंगे, और एज इट इज़ गांधी जी ने स्वीकार कर लिया, तो यहाँ पे कोई मतभेद ही नहीं हो पाया। सो ही अग्रीड, तो इसलिए वो अग्री हो गए थे, तो अग्री का बन गया अग्रीड हो गए थे। ही अग्रीड टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स, की 25% ही दे दो, क्योंकि आज तक भारत के इतिहास में ये भी था कि कोई 25% भी नहीं ले पाया था। हालांकि गांधी ने आकर क्या किया, उनको 25% वापस दिलाया, और पहली बार ऐसा हुआ कि अंग्रेजी सरकार को, लैंडलॉर्ड्स को हमारे सामने झुकना पड़ा था। हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स। प्लाइट होता है दुर्दशा बेटा, तो जो प्लाइट थी, दुर्दशा थी पीजेंट्स किसानों की, किस प्रकार गांधी जी का जो ये घटना घटी, या जो ये एपिसोड आया लाइफ में, चंपारण एपिसोड, किस प्रकार इनकी जो जिंदगी बदल गई इससे। द पीजेंट वर सेव्ड फ्रॉम स्पेंडिंग टाइम एंड मनी ऑन कोर्ट केसेस। पहले क्या होता था, जो उनका जो बहुत पैसा लगता था, बार बार कोर्ट्स में जाते थे, केसेस में जाते थे, मनी, पैसा, टाइम, परेशानी सब कुछ होता था, लेकिन कभी कोई केस जीत नहीं पाए थे। आफ्टर सम ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स गेव अप कंट्रोल ऑफ देयर एस्टेट्स। एस्टेट्स होता है जागीरें। धीरे धीरे क्या हो गया, जो ब्रिटिश प्लांटर्स हैं उनका इनके ऊपर क्या हो गया था, एस्टेट्स, जागीरों पर कब्जा हो गया था। दीज नाउ रिवर्टेड टू द पीजेंट्स। अब ये फिर से रिवर्ट कर दी गई। रिवर्ट क्या होता है, वापस दे देना, तो रिवर्ट कर दी गई टू द पीजेंट, किसानों को फिर से वापस मिल गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, और जो इंडिगो की जो नील की जो खेती कराई जाती थी वो क्या हो गई थी, डिसअपियर्ड हो गई थी। जो शेयर क्रॉपिंग, जो बटाईदार करवाते रहते थे, उन्होंने एक सिस्टम बना रखा था बटाई का, जिसमें उनको बहुत लॉस होता था पीजेंट्स को, तो ये सारी चीज़ें हट गई, राइट। एंड it was the first time when 20% share was refunded as a compensation, right। तो compensation के रूप में क्या होता है, जो 25% जो अमाउंट था वापस दे दिया गया था। तो ये भी क्या था, एक किसानों के लिए बहुत अच्छी बात थी। जो सदियों से एक चीज़ के अंदर दबे आ रहे थे वो सारी चीज़ें क्या हो गई थी, अब दूर हो गई थी। सो नाउ दे वर वेरी हैप्पी। वाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। गांधी जी का लाइफ का टर्निंग पॉइंट कैसे था, चंपारण वाला जो घटना घटी, चंपारण जो एपिसोड हुआ वो। द चंपारण एपिसोड बिगेन एज एन अटेम्प्ट टू ईज द सफरिंग्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स। ईज मतलब होता है बेटा कम करना। जो चंपारण एपिसोड स्टार्ट हुआ था कहाँ से, बिगेन की सेकंड फॉर्म बिगेन हो गई इस चीज़ से कि भाई जो सफरिंग्स वो झेल रहे थे, जो गरीब किसान थे, बहुत जो इतना बड़ा समूह था किसानों का, वो सफरिंग्स को झेल रहा था, उनकी समस्याओं को कम करने के लिए एपिसोड स्टार्ट हुआ था। ही गॉट स्पॉन्टेनियस सपोर्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। गांधी जी को स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वाभाविक रूप से या सरल रूप से, सहजता से ही, आसानी से ही बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिल गया था। किसका, थाउजेंड्स ऑफ पीपल का, हजारों लोगों का। आपने देखा होगा जब गांधी जी कोर्ट में थे तो उस समय क्या होता, थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स केम देयर टू हेल्प हिम, क्योंकि उनको ये पता चला था कि कोई इंसान हमारी मदद करना चाहता है, उनको बचाने के लिए हजारों की संख्या में क्या हो गया था, किसान एकत्रित हो गए थे वहाँ पे। गांधी एडमिट्स दैट व्हाट he had done was very ordinary thing। गांधी जी ये बात भी कहते हैं, एडमिट स्वीकार करते हैं कि जो उन्होंने किया, what he had done was very ordinary thing, बड़ी ही साधारण सी बात थी। he declared that, उन्होंने डिक्लेयर घोषणा की, that the Britishers could not order him about in his own country। जो ब्रिटिशर्स हैं, जो अंग्रेज हैं, वो हमें हमारे देश के अंदर हमें अपने रूल नहीं सिखा सकते थे, हमें आज्ञा नहीं दे सकते थे, अपने ऑर्डर नहीं चला सकते थे हमारे ऊपर। हैंस ही कंसीडर्ड, इसके बाद उन्होंने कंसीडर किया द चंपारण एपिसोड एज अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। और इसी प्रकार उन्होंने कहा कि चंपारण एपिसोड नहीं उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लाया, क्योंकि जितने भी आंदोलन वगैरह किए उन्होंने सारे इसके बाद ही शुरू किए थे। ये उनकी फर्स्ट एक तरीके से इंडिया में लड़ाई थी। हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स। अभी क्वेश्चन है कि भाई गांधी जी किस प्रकार इन्फ्लुएंस कर पाए बाकी वकीलों को। गिव इंस्टेंसेस, अपने एग्जांपल्स दीजिए इसमें से कि कैसे उन्होंने मना लिया, राजी कर लिया बाकी लॉयर्स को भी उनके साथ होने के लिए। गांधी आस्क्ड द लॉयर्स, गांधी जी ने पूछा था, लॉयर से पूछा, व्हाट दे वुड डू, वो क्या करेंगे, इफ़ ही वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन। सेंटेंस का मतलब होता है बेटा जेल भेज देना। अगर उसको प्रिजन में की सज़ा मिलती है, जेल भेज दिया जाता है। दे सेड दैट दे हैड कम टू एडवाइज, उन्होंने कहा कि हम तो आए थे आपको सलाह देने के लिए। इफ़ ही वेंट टू जेल, अगर वो जेल चले गए, दे वुड गो होम, वो अपने घरों पर क्या करेंगे, वापस लौट जाएंगे। देन गांधी आस्क्ड देम, तो गांधी जी ने उनसे पूछा,
अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर, जो शेयर क्रॉपर से उनके साथ जो इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसका क्या रहेगा फिर। द लॉयर्स हेल्ड कंसल्टेशंस, तो कंसल्टेशन करना, कंसल्टेशन मतलब होता है सलाह मशवरा करना, ठीक है। तो उन्होंने हेल्ड किया, होल्ड का हो गया हेल्ड कंसल्टेशंस। दे केम टू द कंक्लूजन, उन्होंने बाद में कंक्लूजन पर आए, वो निर्णय पर आए दैट इट वुड बी अ शेमफुल डेजर्शन, कि उनके लिए एक शेमफुल डेजर्शन होगा, त्याग का जाना होगा, जो किसी चीज़ को छोड़ के चले जाते हैं उसको बोलते हैं डेजर्शन, कि उनके लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाली चीज़ होगी ये कि इफ़ दे वेंट होम, अगर वो घर पे चले जाते हैं। सो दे टोल्ड गांधी दैट दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू द जेल, तो उन्होंने बाद में कहा कि चलो हम रेडी हैं आपको जेल में भी फॉलो करने के लिए। इट मीन्स हम इस अंदर आप जेल में चले जाते हो तो भी हम क्या करेंगे, जो ब्रिटिशर्स हैं उनके खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे, आपको फॉलो करते रहेंगे। क्योंकि उन्होंने ये सोचा, दे थॉट कि जो इंसान, द पर्सन हु हैज़ कम फ्रॉम अदर कंट्री, जो दूसरी कंट्री से आया है, एंड ही इज़ रेडी टू गो टू जेल, वो जेल में जाने के लिए रेडी है, और हम इस देश के होने के बावजूद भी इफ़ वी कांट हेल्प द पीजेंट्स, सो इट मीन्स इट विल बी वेरी शेमफुल फॉर अस। तो उन्होंने सोचा कि हमारे लिए बड़ा ही शेमफुल होगा, सो दैट्स वाई दे गॉट रेडी फॉर गांधी जी। तो इसलिए गांधी जी के लिए क्या हो गए, वो रेडी हो गए टू वर्क विद हिम इवन इफ ही गोज टू जेल और नॉट, राइट। So this is the part 1 of this question answer series, and rest of the questions we will complete in the next video। और जिन बच्चों को हमारी 1-2 वीडियो मिल रही है, कन्फ्यूजन है कि कहाँ से पूरा सिलेबस करें, वो प्लेलिस्ट में जाके पढ़ें। मैं बार बार कह रहा हूँ प्लेलिस्ट में से पढ़ना। बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर हमें एक वीडियो मिल गई, बाकी वीडियोस का लिंक सेंड करो। आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़िए, आपको सारे चैप्टर्स क्या होंगे, सीखने से मिलेंगे, हिस्ट्री के भी और इंग्लिश के भी। सो आई होप कि आपको जो क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हैं और समझ में आए हैं, और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये तो आपका फर्ज बनता है एक स्टूडेंट होने के नाते, एटलीस्ट गुरु दक्षिणा के रूप में आप इतना तो कर ही सकते हो। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।